योगी की उत्तर प्रदेश में आतंक की नो एंट्री। नेपाल बॉर्डर पर दहाड़ा बाबा का बुलडोजर। नेपाल सीमा से सटे सैकड़ों अवैध निर्माण ढहाए। अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी हुई सख्त कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच यूपी की योगी सरकार ने सीमावर्ती जिलों में आतंकी साजिश नाकाम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। ये कदम इसीलिए उठाया गया क्योंकि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते ही भारत में आई थी और यहीं की होकर बस गई। बता दें कि नेपाल के रास्ते कोई अवैध तरीके से घुसने का ये केवल एक ही मामला नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें लोग घुसपैठ करते हैं। लेकिन अब बस सीएम योगी ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। योगी सरकार ने सरहद की बेशकीमती जमीन पर सालों से अवैध कब्जों को हटाने का काम शुरू कर दिया ताकि कोई भी इस तरह प्रदेश में प्रवेश ना कर सके। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की है। 25 से 27 अप्रैल के बीच हुए विशेष अभियान में कई जिलों में बड़ी तादाद में अतिक्रमण हटाए गए। इस अभियान के जद में कई धार्मिक या शैक्षणिक संरचना आई। सरकारी जमीन पर बनी कई मस्जिदें और मदरसे भी हटाए गए। अभियान के तहत बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर और अन्य जिलों में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान कई अवैध धार्मिक निर्माणों को भी हटाया गया और कई अन्य अवैध निर्माणों की पहचान कर कार्रवाई का निर्देश सीएम ने दिया। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि योगी का पीला पंजा बॉर्डर से सटे किस जिले में कब और कहां-कहां चला। बहराइच में बड़ा एक्शन। बहराइच के तहसील नानपारा के अंतर्गत भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर पहले 227 अवैध अतिक्रमण के मामले चिन्हित किए गए, जिसके बाद कार्रवाई के तहत 26 और अतिक्रमण हटाए गए। साथ ही कुल 79 अवैध कब्जेदारों से सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया। श्रावस्ती में अवैध मदरसे हटाए गए। जनपद श्रावस्ती में बिना मान्यता के संचालित 17 मदरसों पर कार्रवाई की गई है। आंकड़ों की बात करें तो तहसील जमुनाहा में 7 और तहसील भिनगा में 10 मदरसों को वैध कागजात न होने के कारण बंद करवा दिए गए। यही नहीं, भारत नेपाल सीमा से सटे 15 किलोमीटर क्षेत्र में अस्थायी और स्थायी अवैध कब्जों के 119 मामलों में भी कार्रवाई की जारी है। सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में गिरिगास। सिद्धार्थनगर जिले में 5 जगहों पर अवैध अतिक्रमण में मस्जिद और मदरसे के निर्माण की पुष्टि हुई है। फिलहाल सभी पर जांच जारी है। वहीं शोहरतगढ़ तहसील में 6 स्थानों पर अवैध निर्माण की पहचान हुई। महाराजगंज जिले में फरेंदा, नौतनवा और निचलोल तहसीलों में भी लगातार कार्रवाई की गई है। सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया गया है। बलरामपुर में भी धड़ाधड़ कार्रवाई। बलरामपुर जनपद में भी सरकारी भूमि पर कुल 7 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए। इनमें से बलरामपुर तहसील में 5 और तुलसीपुर तहसील में 2 अवैध कब्जे शामिल हैं। इनमें से कुछ लोगों ने खुद ही कब्जा हटा लिया। वक्फ कानून के तहत एक्शन। बता दें कि एक और वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो दूसरी ओर उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बीते दिनों देखी गई और अब उत्तर प्रदेश में भारी तादाद में अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। यह कार्रवाई सिर्फ एक मजार गिराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है जब धार्मिक आड़ में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्फ के नाम पर सालों से जो हेराफेरी और कब्जा चलता आ रहा है उस पर अब कानून का डंडा चलना शुरू हो चुका है। सरकार का संदेश। इस कार्रवाई से योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपी की सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की यह कड़ी कार्रवाई ने न केवल कानून व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास है, बल्कि देश के नागरिकों पर हुए आतंकी हमले के बाद एक मजबूत और सुरक्षा को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। आने वाले दिनों में सरकार की यह मुहिम और तेज होने की उम्मीद है, जिससे अवैध कब्जों पर पूरी तरह से नकेल कसी जा सकेगी।